गांव के कोने में एक पुरानी चाय की दुकान थी जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। लोग कहते थे कि वह दुकान भूतिया थी और रात के समय वहां कोई नहीं जाता था। वहां से गुजरने वाले लोग अक्सर रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनते थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या किसी के चलने की धीमी धीमी आवाजें। लेकिन फिर भी साहसी लोग इस दुकान के बारे में कहानियां सुनने से नहीं चूकते थे। रघु, गांव का एक युवा लड़का, इन कहानियों से बिल्कुल नहीं डरता था। एक रात उसने तय किया कि वह उस भूतिया चाय की दुकान पर जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। अपने दोस्तों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए रघु ने टॉर्च ली और रात के अंधेरे में दुकान की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दुकान के पास पहुंचा, उसने अपनी टॉर्च से रोशनी की और देखा कि सब कुछ वैसे ही था जैसे सालों पहले था। टेबल, कुर्सियां और चाय बनाने के बर्तन। तभी अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन तभी उसने एक धीमी सी आवाज सुनी, चाय पीना चाहोगे? रघु का चेहरा पीला पड़ गया। उसने देखा कि एक धुंधली सी आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। यह आकृति एक बूढ़े आदमी की थी जो उस दुकान का पुराना मालिक था। उसने रघु को एक कप चाय दी। रघु ने साहस बटोर कर कप लिया और चाय की चुस्की ली। चाय का स्वाद वैसा ही था जैसा उसके दादाजी ने उसे बताया था। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि किसी ने फिर से मेरी चाय का स्वाद चखा। जैसे ही रघु ने चाय खत्म की, रघु के शरीर में एक अजीब सी झुनझुनी महसूस होने लगी और उसे लगा कि वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। अचानक बूढ़े आदमी की आकृति उसके और करीब आ गई और उसने ठंडी बर्फ जैसी उंगलियों से रघु के माथे को छू लिया। रघु की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। सुबह जब रघु के दोस्तों ने देखा कि वह घर नहीं लौटा है तो वे उसे ढूंढने निकले। जब वे भूतिया चाय की दुकान पहुंचे तो उन्होंने रघु को बेहोश हालत में दुकान के फर्श पर पड़ा पाया। उसके चेहरे पर डर और हैरानी का मिश्रण था। जब रघु को होश आया तो उसने दोस्तों को सारी कहानी बताई। उसके चेहरे पर अब भी डर की छाया थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अब गांव वालों के लिए यह दुकान सिर्फ भूतिया नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक जगह भी बन गई थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था और यह दुकान हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन रघु जानता था कि उसने जो अनुभव किया वह सच था और वह कहानी अब गांव में डर और रहस्य का प्रतीक बन गई थी। अब भी लोग रात के समय उस दुकान के पास से गुजरते समय डरते हैं,